नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। आप जानते हैं मेरे भाई, मैं अपने अनुभव पर वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी किताबी बातें नहीं करूँगा, जो मैंने अनुभव लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक दलदल में कभी फंसा हुआ था। ठीक, बहुत गहरे दलदल में, लेकिन धीरे धीरे मैंने इससे निकला हूँ और बहुत सारे अनुभव मुझे मिले हैं। जब आप खुद कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक अनुभव जो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उन सवालों में कि भैया क्या आपको कभी वासना नहीं आती, और आती है तो कैसे कंट्रोल करते हो वो बताओ। क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गंदे विचार हैं वो हावी हो रहे होते हैं। ठीक, और बार बार हम उसको जो है विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बार बार हावी हम पे होते हैं। बार बार गंदी फिल्मों देखने की हमें इच्छा होने लगती है, हम पे वासना हावी होने लगती है। हम किसी भी स्त्री को देख लेते हैं तो हम पे वासना हावी होने लगती है। तो मेरे भाई, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना क्या परिभाषा है इस वासना की। क्या जो हम देख रहे हैं वही सच्चाई है? ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, गंभीर वीडियो है थोड़ा। देखो, अगर हम थोड़ा गंभीरता के साथ विचार करें तो ये जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ना, एक जो गंदी फिल्में वगैरह, आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, और अलग से जो सीरीज़ वगैरह जो चलाई जा रही हैं, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो है तो रिश्तों को तो पूरी तरीके से बैंड बजा रखी है। जैसे कि सास सास हो गई, ससुर, बहू, देवर, भाभी। मेरी बात को समझना, मैं ज़्यादा गंभीर ज़्यादा विषय में उसमें डूबूंगा नहीं, आप समझ जाना आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से ना मेरे भाई क्या होता है, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। खासकर उस प्रकार की जो गंदी फिल्में होती हैं, उसका असर आपके दिमाग पे बहुत गहरा पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप 5 साल से देखते आ रहे हैं, 10 साल से देखते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आपके शरीर और दिमाग का अभ्यास बन चुका है। ठीक है मेरे भाई, अब ये अभ्यास, मतलब कहते हैं ना, अभ्यास कभी अगर बुरा हो तो आपके लिए बड़ा ही खतरनाक है, और अच्छा हो तो आपके लिए तो भैया क्या ही बात है। अब ये बुरी चीज़ का जो है आपको एक प्रकार से अभ्यास हो चुका है। अब आपने ठाना कि नहीं, मुझे जो है साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपके अंदर जो आपका बैठा मन है वो आपको उसी ओर धकेलेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है, यही आपको धकेलेगा। जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे, जितने विचार पहले नहीं आ रहे थे उससे डबल विचार और ज़्यादा आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप हस्त मैथुन छोड़ना चाहते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो। मेरे साथ भी यही हुआ। तो इसका जो समाधान है, देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो जिस तरीके से आज के समय में जिस तरीके से इस वासना को पेश किया जा रहा है ना, कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा, एक इंसान एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। वो एक इमेजिनेशन करता रहता है, अपने ही खोपड़ी के अंदर एक नई एक फिल्म बना लेगा, अपने आप को उसमें हीरो दिखाएगा और तरह तरह की जो है एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंसान को जो है ना, इंसान की जो मेमोरी है, दिमाग, ये तो कम कर ही रही है। ठीक है, वो कुछ भी सोचने समझने की क्षमता उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या है भाई, जैसा हम वासना को देख रहे हैं ऐसी ये है नहीं, इसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। मेरे भाई देखो, असल में वासना ये जो एक प्रकृति का नियम है। ठीक है, और इस नियम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप हस्त मैथुन करो। ठीक है, हाँ, आप संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई ऐसा विचरण कर रहे हो, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करके संतान प्राप्ति के लिए कोई कुछ भी संभोग वगैरह करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई ब्रह्मचर्य भी आपका खंडित नहीं होता है। लेकिन सिर्फ मज़े लेने के लिए, किसी का उपयोग करने के लिए, बस खोपड़ी में इमेजिनेशन करने के लिए दिन रात ये सब है, तो ये आप पूरी तरीके से अपना विनाश कर रहे हो मेरे भाई। यकीन मानो, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। अभी बहुत से भाई मजाक बनाते हैं, हमारे कमेंट में कई ऐसे महानमूने आ जाते हैं जो कहते हैं अरे ये सब बकवास है, खूब हिलाओ, कुछ नहीं होता। अरे बेटा, अभी तुम देखो आगे क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो मेरे भाई देखें, सबसे पहले तो वासना का ये जो एक पॉइंट ये समझो कि आज हम बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, आप अपने आप को देखो, आप अपने पेरेंट्स को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हम लोग कहाँ से आए? इस क्रिया से ही आए हैं, एक वासना की इस क्रिया से ही हम लोग पैदा हुए ना, मेरी बात को समझना। तो ये क्या बुरा है? नहीं, ये बुरा नहीं है, इसको बुरा बना दिया गया है। हमने इसको दिमाग में बुरी तरीके से उसको, जो हमने देखा ना इतने सालों में, हम उसी को सच्चाई समझने लगे। हमने देखा स्त्री वस्तु है, नहीं भाई, वस्तु नहीं है, स्त्री हमारी जननी है। तुम होंगे कहीं के बहुत बड़े 30 मार खान होंगे भाई, लेकिन ये मत भूलो हम भी किसी औरत के गर्भ से ही निकले हैं यार। मेरी बात को समझना, ये सच्चाई है। ठीक है ना। अब वासना को इस प्रकार से जो हम ले रहे होते हैं कि दिमाग में कि यार हमको तो बस वो लड़की मिल जाए, या बस स्त्री को वस्तु के रूप में हम देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को, उसके शरीर को। तो मेरे भाई, ये जो आपका मन है ना, ये आपको बार बार प्रेरित करता है। ठीक, आप कहोगे कि नहीं मेरे लिए हर स्त्री बहन के समान है, लेकिन मन कहेगा नहीं वो वस्तु है, क्योंकि आपने उसको अभ्यास करा दिया है इतने सालों से। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, इधर मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ही विस्तार से देखो। सबसे पहले तो मन के साथ करनी है जबरदस्ती। जैसे कि एक बार
चलिए हाँ, मन के साथ आपको करनी है ज़बरदस्ती। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती से भी पूछा गया कि भाई आपको कभी वासना नहीं आती क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा मेरे पास समय ही नहीं है। अब आपसे में से बहुत से भाई कहेंगे भाई जब हम व्यस्त रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन खाली समय में ज़्यादा विचार आते हैं और वासना चढ़ती है। तो देखो, वासना को यही समझना होगा आपको कि स्त्री कोई वस्तु की चीज़ नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और ना ये प्रकृति का नियम गलत है, अगर गलत होता तो फिर हम सभी गलत हैं, ठीक है। तो ये नियम गलत नहीं है, बस हमको ये समझने की ज़रूरत है कि मन के साथ सबसे पहले तो करो ज़बरदस्ती। और जब मन में आए गंदे विचार तो अपने आप से कहो कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, मेरे मन तो कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही कोशिश कर ले मुझे भटकाने की, लेकिन मैं नहीं भटकूंगा। अब से मन मेरे कहने में चलेगा, मैं तेरे कहने में नहीं चलूंगा मन, ठीक है। अपने आप में आपको एक ना इस तरीके के विचार बोलना है, ठीक है, कि मैं मन के कहने में नहीं चलूंगा, मन मेरे कहने में चलेगा। मन मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, ये मुझे बार बार प्रेरित करेगा उसी रास्ते पर ले जाने की, लेकिन मैं नहीं चलूंगा। मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, ठीक है। मैं हर एक स्त्री का सम्मान करता हूँ, हर लड़की का सम्मान करता हूँ, भले ही वो मेरी बहन नहीं है, कोई दूसरी लड़की हो, भले ही वो मेरी बहन नहीं है, मैं फिर भी उसका सम्मान करता हूँ, चाहे अब उसका कैसा भी कैरेक्टर हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करता, बस मुझे जो है उसका सम्मान करना है, क्योंकि वो एक स्त्री है, किसी घर की लड़की है, किसी घर की लक्ष्मी है, बस इतना ही। अपने आप को देखिए, आपको ऐसे उत्साहित रहना है, ठीक है, ना कि कोई गंदा विचार आया और उसमें डूब जाना है कि तुरंत गंदा विचार आया आप कहानी बुनने लगे और हिलाने लगे और हो गया काम। नहीं, विचार करो कि मुझे गंदा विचार आया फलाना एक्ट्रेस का या फलाना किसी लड़की का, किसी का भी आपने कुछ इमेजिन करने जा रहे हो, उसी समय सोचो ये रुक, एक थप्पड़ लगाओ गाल पे, रुक, क्या कर रहा है ये मन मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ बस, और ब्रह्मचर्य का ही रहना है मुझे। मैं किसी भी तरह की कोई भी कहानी नहीं बुनूंगा अपने अंदर, ठीक है, किसी को भी इमेजिनेशन करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जंग अपने आप से ही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मुझे भी जैसे कई बार क्या होता है ना मेरे भाई, देखो समझो, जब आप ब्रह्मचर्य में काफ़ी आगे बढ़ जाते हो, मुझे लगभग साल 1.5 साल होने पे आ चुका है ब्रह्मचर्य पालन करते करते, तो मेरे लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेता हूँ, नहीं भाई। लेकिन जेकर वासना भरे विचार अगर मुझे आ रहे हों, कहीं से भी ट्रिगर मुझे लगता है कि यहाँ से आ रहे हैं, इतना मेरे अंदर एक कंट्रोल आ चुका है कि मैं तुरंत उसको काट देता हूँ। हाँ, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ। मैं यही अपने अंदर दोहराता हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, ठीक है। जितने आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते जाओगे, वासना के विचार खत्म होते जाएंगे, क्योंकि आप अब अभ्यास कर रहे हो। अब मैं चिंतन कर रहा हूँ मेरे प्रभु का, मैं बजरंग बली का चिंतन कर रहा हूँ, मैं श्री राम का चिंतन कर रहा हूँ। जिसमें भी आपकी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, उनका चिंतन कीजिए, तुरंत उनके चरणों का ध्यान कीजिए, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे आप बढ़ोगे, समय लगता है, ठीक है ना। आपको बस अभ्यास जारी रखना है, नया नया अभ्यास बनाना है, कसरत करना है, व्यायाम करना है, योग प्राणायाम करना है, समझ रहे हो मेरे भाई। ये प्रकृति का नियम है, ये दो शरीरों का जो मिलन होता है उससे एक नया जीवन जन्म लेता है, ये प्रकृति का नियम है मेरे भाई। इसमें कोई गलती नहीं, गलत वो जो हम इतने सालों से देख रहे हैं और वासना को जिस तरीके से पेश किया गया ना, वो गलत है, समझ रहे हो। अगर ये इतना ही गलत होता तो फिर इतने सारे महापुरुष कहाँ से पैदा होते, स्वामी विवेकानंद जी, राममूर्ति नायडू जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बहुत से महापुरुष, समझ रहे हो मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छे से, और आपका कोई अगर सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।